माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, यदि आप हिंदू हैं तो आपके घर में पूजा स्थल या मंदिर अवश्य होगा। पूजा स्थल पर हम हमारे प्रिय देवी देवताओं की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करते हैं और नित्य ही उनकी पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में हम कुछ आवश्यक देवी देवताओं की मूर्ति अपने पूजा स्थल या पूजा कक्ष में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमें इसकी जानकारी ही नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने पूजा स्थल में जो कुछ मूर्तियां या प्रतिमाएं आवश्यक रूप से रखनी है, जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, घर में प्रेम सौहार्द का माहौल बना रहे और घर में लक्ष्मी का निवास हो। लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आज इस वीडियो में हम ऐसे देवी देवताओं की प्रतिमा या मूर्ति के संबंध में बात कर रहे हैं जो आपके घर में अवश्य ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। बड़ी ही रोचक जानकारी है और बड़ी ही फायदेमंद जानकारी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली मूर्ति जो आपके मंदिर में रखी जानी चाहिए वह है भगवान श्री गणेश की। देखिए दोस्तों, कोई भी पूजा या यज्ञ या शुभ कार्य, चाहे वह शादी हो, विवाह हो, मकान का मुहूर्त हो या फिर कोई भी अन्य शुभ कार्य हो, भगवान श्री गणेश के बगैर कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश। अतः हमारे पूजा स्थल पर मंदिर में एक श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र अवश्य ही होना चाहिए। यह चित्र किस प्रकार का हो, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वह वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, दूसरी मूर्ति या दूसरी प्रतिमा जो होनी चाहिए वह हमारे परिवार के देवता या कुल देवता या कुल देवी की होनी चाहिए। अब दोस्तों, देवता पुरुष, महिला, पशु, यहाँ तक कि कोई वस्तु भी हो सकती है। तो जो भी आपके जाति के अनुसार, आपकी धर्म के अनुसार, आपकी कुल के अनुसार, आपके परिवार के अनुसार, आपके पूर्वजों के अनुसार जिसे भी कुल देवता माना जाता है, उन कुल देवताओं की मूर्ति, प्रतिमा, चित्र आपके पूजा स्थल पर अवश्य होना चाहिए। कुल देवता या कुल देवी की पूजा को अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कुल देवता हमारे परिवार के संरक्षक होते हैं। हमारे वंश की वृद्धि में उनका पूर्ण सहयोग होता है, हमारी सुख समृद्धि में उनका पूर्ण सहयोग होता है। अतः परिवार के पूर्वजों ने देवताओं की पूजा की, उन्हें स्थापित किया और हमें भी इस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए अपने पूजा स्थल पर कुल देवी या कुल देवता की एक प्रतिमा अवश्य ही स्थापित करिए। और दोस्तों, इनकी नित्य पूजा हमें शुभ फल देती है और हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आती है। तो अपने घर के पूजा स्थल में कुल देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा अवश्य ही स्थापित करिए। और तीसरी मूर्ति जिसे घर के मंदिर में अवश्य ही रखा जाना चाहिए वह है देवी माँ लक्ष्मी की मूर्ति। दोस्तों, अधिकतर यह पाया गया है कि लोग धन की अपेक्षा रखते हैं, धन की आशा रखते हैं और यह भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी उनके घर में स्थायी निवास करे। लेकिन अक्सर यह देखा गया है कि लोगों के पूजा स्थलों पे, लोगों के घरों में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, मूर्ति या चित्र होता ही नहीं है और फिर वह उम्मीद रखते हैं कि माँ लक्ष्मी उनके घर में स्थायी निवास करे। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए उन्हें विधि पूर्वक अपने घर में उनका चित्र, मूर्ति, प्रतिमा स्थापित करिए। हिंदुओं की प्रमुख देवी, सभी हिंदू दीपावली पर अवश्य ही माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो ऐसी कोई मनाही नहीं है कि आप रोजाना नित्य माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं कर सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को अपने धन स्थान पे और अपने पूजा स्थल पर स्थापित करिए और नित्य इनकी पूजा करिए। इससे आपके घर में वैभव, सुख, समृद्धि निरंतर बनी रहेगी।
और दोस्तों चौथी मूर्ति जो आपके घर में रखी जानी चाहिए वह है भगवान शिव की प्रतिमा। दोस्तों भगवान शिव की प्रतिमा शिवलिंग के रूप में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग को घर में स्थापित नहीं किया जाता है। घर में भगवान शिव की मूर्ति को शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में शिव को महादेव माना जाता है, सभी देवों के देव महादेव हैं। और यदि हम देवताओं की पूजन करते हैं लेकिन महादेव को छोड़ देते हैं तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं होती है, क्योंकि सभी देव महादेव की ही पूजा करते हैं, तो हमें भी महादेव की पूजा करना जरूरी हो जाता है। तो महादेव की एक प्रतिमा, शिव की एक प्रतिमा चित्र अपने पूजा स्थल में अवश्य ही स्थापित करिए। और दोस्तों अगली प्रतिमा, अगली मूर्ति या अगला चित्र है भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम का राम दरबार का चित्र आप अपने घर में अपने पूजा स्थल पर स्थापित कर सकते हैं। भगवान शिव के अनन्य भक्त, रुद्र रूप के अनन्य भक्त श्री राम विष्णु के अवतार, प्रेम, सौहार्द, साहस और मर्यादा के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम की मूर्ति चित्र स्थापित करने से घर में राम राज्य स्थापित होता है। कहा जाता है कि सबसे अच्छा भगवान राम का राज्य माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि राम राज्य है। तो दोस्तों भगवान श्री राम की राम दरबार की एक चित्र अवश्य ही अपने घर में लगाइए, जिसमें आपको श्री राम, माता सीता और हनुमान जी सभी के दर्शन हो जाते हैं। और अगला चित्र हमारे घर में होना चाहिए हनुमान जी का, परमवीर महावीर भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी। इनका चित्र लगाने मात्र से ही घर की समस्त नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती है, घर में भूत प्रेत बाधा नहीं होती है और घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि वैभव होती है। कलयुग में जागृत देव बड़ी ही आसानी से प्रसन्न होने वाले नित्य हनुमान जी का पूजन करिए। हनुमान जी के चित्र के समक्ष एक दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और थोड़ा गुड़ चने का सभी देवी देवताओं को भोग लगाइए, जिससे आपके घर में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि और लक्ष्मी का निवास हो जाए। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।